मैं हूं मोहम्मद मुर्जा मुगल और आप देख रहे हैं सदाए कश्मीर न्यूज़ प्रोग्राम सच की आवाज़ के साथ। जैसा कि रात के नक्याल बाज़ार में आग भड़क उठी, आग भड़कने से 4 दुकानें जलकर खाकसर हो गई, जिससे लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। इसी हवाले से हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होंगे आवाम इलाका भी मौजूद होगी और दुकान के ऑनर मौजूद होंगे। हम उनसे बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक नौजवान मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि नक्याल बाज़ार ये काफ़ी बड़ा बाज़ार है जहाँ पे ना ही तो कोई टाइम पे एम्बुलेंस मुहैया आ सकी, ना ही बल्दिया की जो गाड़ियाँ हैं वो भी ना मिल सकी। इसकी मेन वजह क्या है कि जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है उसको क्या दिया, ख़ास करके यहाँ पे जो हुकूमतें रही हैं उन्होंने इस बाज़ार के बारे में क्या सोचा है, क्या यहाँ के जो ताजर आज़ाद हैं उनकी हिफाजत के लिए कोई इक़दाम किए गए हैं। क्योंकि देखने में तो ये आया है कि महकमा बरक़ियात ने ये जो मेन लेन बचाई है ये बाज़ार के ऊपर बचाई है, लेकिन जब शॉर्ट सर्किट होता है, कोई बंदा नुकसान हो जाता है, दुकानें जल जाती हैं। इससे पेशतर भी ऐसे मामलात हो चुके हैं। इस हवाले से आप हमें ये बताइएगा कि ये जो शॉर्ट सर्किट हुआ है और लाखों का सामान जल के हादसा हो गया है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले तो ये खुदाई अमर होता है, इस बात पर तो हमें यकीन है, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि निक्याल ये ज़िला कोटली की बड़ी तहसील है, लेकिन मैं इस मौके की मुनासबत से या इस बेस से मैं किसी सियासी पार्टी से कोई तल्लुक़ नहीं रख सकता। मुझे अफसोस होता है इस बात का कि सरदार सिकंदर हयात खान के बाद कोई सियासी लीडर मां ने नहीं जाना कि उसके बाद उन्होंने जो आज के मिनिस्टर हैं, जो आज के वज़रा हैं, ये टोटल बरादरियों के हैं। ये कवामी ये जो गरीब का नुकसान हुआ है ये सिर्फ इदारे की न्यायाली और सबसे बड़ी न्यायाली ये जो हुकूमत की है। अगर यहाँ पे फायर ब्रिगेड वक्त पे आ जाता, हम यहाँ पे मौजूद थे और ये जो नुकसान हुआ ये नहीं हो सकता था। आप मुझे ये भी बताइएगा यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड मौजूद है वो किस टाइम पहुँचा? देखने में तो ये भी आया है कि कुछ बल्दिया के मुलाजमीन थे जिन्होंने यहाँ पे रेस्क्यू किया, लेकिन वो उनके पास सामान ना होने की वजह से वो उनको धुआं बर्दाश्त नहीं हो सका और वो हॉस्पिटल में चले गए। तो मुझे ये बताइएगा कि ख़ास करके इस वक्त जावेद इकबाल बडानवी जो इस वक्त यहाँ पे वज़ीर बालियात हैं, उनको भी ये देखना चाहिए था कि नक्याल में कौन कौन सी मुश्किलात दरपेश हैं, बल्दिया की कौन सी चीज़ें यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, आवाम को उनको ये चीज़ें फ़राहम करनी चाहिए थी, क्योंकि ये आवाम का हक है, क्योंकि ये आवाम उनको वोट देती है, सपोर्ट करती है और उनको कानून के अंदर असम्बलियों के अंदर बैठा देती है। तो इस हवाले से आप हमें ये बताइएगा कि ये देखने में तो ये आ रहा है कि ये हुकूमत की न्यायाली देखने में आई है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, ये वाज़ह तौर पर मैं पहले अभी बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो मिनिस्टर्स हैं, जो मिनिस्टर रह चुके हैं सिकंदर हयात खान साहब के बाद, ये सब बरादरियों के मिनिस्टर हैं। ये सिर्फ बरादरियों के ये छोटे काम करते हैं, ये लिंक काम करते हैं, ये इज्तिमाई काम जो बाज़ार की अहम ज़रूरत है उस पर वे बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। ये उनकी न्यायाली है और ये आवाम इलाका को सोचना चाहिए कि ऐसे नाअहलों को जाके असम्बली में क्यों बिठाते हैं जो इज्तिमाई तौर पर काम नहीं करते। इसके बाद मैं ये कहूँगा कि जो फायर ब्रिगेड जो आया, ये हमारी इतनी न्यायाली है या इदारों की न्यायाली है, ये देखें कि वो आए और उनके पास पानी नहीं है। भाई देखें, ये होता ये है कानून के मुताबिक या सिस्टम के मुताबिक ये चीज़ होती है कि फायर ब्रिगेड 24 घंटे तैयार रहती है, ठीक है, उसमें पानी, ड्राइवर, हर चीज़। यहाँ पे पहले तो हमें ड्राइवर को ढूंढना पड़ा, फिर जाके उसकी चाबी को गाड़ी की चाबी को ढूंढना पड़ा, फिर जब वो पहुंचे तो यहाँ पे पानी नहीं था। जब वो यहाँ से जहाँ पर पहुंचे तो उनके पास पानी नहीं था। फिर इस शॉप पे जो ये नज़र आ रही है, ये उनकी फायर ब्रिगेड ना होने की वजह से, ये उनकी नायली की वजह से ये दुकान जली है। और वो जब यहाँ से चले गए कि हमने पानी भर के लाना है, जब वो वापस आते आगे, उससे पहले जब वापस आते तो आगे जाके हमने पता किया कि इतनी देर से क्यों आए। उन्होंने कहा जी हमारी गाड़ी ख़राब हुई, कि हमारी शाफट टूट के ये हुआ, वो हुआ, वो अल्लाह जाने क्या हुआ।
लेकिन वो 1 घंटे के बाद आए और जब तक वो आते ये खाकसार हो गया था। मेरे ही हुकूमत आज़ाद कश्मीर से, वज़ीर आज़म से और ये जो हमारे नायल मिनिस्टर हैं, इनसे मेरी गुजारिश है, खुदारा ये आप इस आवाम का ख्याल रखें, इस बाज़ार का ख्याल रखें। अल्लाह ना करे ये पर सिकंदर मार्केट है हमारी, ये पूरा बाज़ार है, यहाँ वहाँ पे अगर आग भड़क जाती है 1 से 2, 2 से 3 पूरा बाज़ार जल सकता है। अगर ये रूटीन रही तो ये निकाल हम चंद महीनों में या किसी भी वक्त ये खाकसार हो सकता है, सिर्फ ये हुकूमत की नाअहली की वजह से। जैसा कि इनका ये कहना था कि ये हुकूमत की नाअहली देखने में आई है कि हुकूमत इस वक्त तक खामोश है, इतना बड़ा बाज़ार होने के बावजूद यहाँ पे सहूलियात ही नहीं। जबकि रेस्क्यू 112 भी निकाल की जो थी वो खरट्टा शिफ्ट की गई है और एम्बुलेंस जो है वो खरट्टा शिफ्ट की गई है। शहरी दफा के बाइक थी वो कोटली शिफ्ट की गई है। लेकिन इसी हवाले से हमारे साथ यहाँ पे एक और नौजवान मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आए रोज़ निकाल में ये बढ़ते केसेस देखने में आए हैं कि यहाँ पे फायर ब्रिगेड ना होने की वजह से कई नुकसानात हो चुके हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो हुकूमत है, उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। इसी हवाले से हमारे साथ यहाँ पे एक डॉक्टर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। ये हुकूमत की नाअहली देखने में आई है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जनाब इज़ारे अफसोस करता हूँ जिनका ये करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। तो कहना क्या है, कहना ये है कि हम जो यहाँ के गवर्नमेंट है हम उनसे नाराज़ हैं। उनके हवाले में मेरे पास कोई एक शब्द, एक लफ्ज़ नहीं है जो मैं उनको कह दूँ। कहने के लिए कुछ बात नहीं है। बहरहाल जो हुआ वो इबरतनाक हुआ है और इससे हमें सबक सीखना चाहिए। बातें कम और अमल और काम ज़्यादा करने चाहिए। और दूसरी बात जो ये है कि मैं गवर्नमेंट के हवाले से और ये जो अदारे हैं इनके हवाले से मैं एक लफ्ज़ तक नहीं कहना चाहता। मैं ये जो ताजिर बरादरी है उनको ये कहता हूँ कि हमारे भाई का करोड़ों का नुकसान हुआ है। कम अज़ कम मेरी ये ज़ाती रिक्वेस्ट है बस ये ताजर निकाल कि 2000 रुपया पर दुकानदार कम अज़ कम दे। और अगर किसी के पास ज़्यादा से ज़्यादा अगर अल्लाह ताला ने दिया हुआ है डेली का 10-10, 20-20 हज़ार रुपया यहाँ से ताजर लेके जाते हैं, अल्लाह ने दिया हुआ है तो लाखों रुपए की डोनेशन करके इसको जो अली भाई हैं, दूसरे क्या नाम है हमारा एक परदेसी भाई है नदीम, वो हैं, और क्या नाम है सलमान साहब का बहुत बड़ा लॉस हुआ है। बिल्डिंग जो है उसके अंदर क्रैक्स हैं। और अगर इनकी हम डोनेशन करें और इनकी अमदाद करें और ये अगर दोबारा यहाँ इस बाज़ार में बैठ जाएं तो ये हमारे लिए बायस फ़ख्र होगा, क्योंकि आज इनका नुकसान हुआ है, कल हमारा भी हो सकता है। तो यहाँ पे सीनियर साफ़ी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि ये हुकूमत की नाअहली देखने में आई है कि यहाँ की जो चीज़ें थी, फायर ब्रिगेड थी, 112 रेस्क्यू थी, उसको शिफ्ट किया गया है और निकाल में आए रोज़ ये जो शॉर्ट सर्किट के वाक़यात हैं ये रुनमा हो रहे हैं। और यहाँ पे कोई चीज़ ना होने की वजह से लोगों का लाखों का सामान जलकर खाकसर हो जाता है, लेकिन हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। इसी हवाले से हम इनसे बात करेंगे क्योंकि ये साफ़ी भी हैं, ये इस चीज़ को अपनी नज़र से भी देख रहे हैं। इनसे बात करेंगे कि इनका क्या कहना है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं जो मुतासरा हमारे ताजर भाई हैं उनके साथ जो अफसोस का इज़हार भी करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उनका हौसला बुलंद करे और इस मुश्किल की घड़ी में वो इस्तकामत का मुजाहरा करें। जहाँ तक बात यह है कि ये हमारे जितने भी अदारे हैं, मसलन ये अब मेरा ख़्याल है कि जो गाड़ी की सूरत हाल है यहाँ फायर ब्रिगेड की, ये मेरा 1988 या 87 में ये गाड़ी यहाँ पे आई थी और अब इसकी जो ये अपनी तभी उम्र भी पूरी कर चुकी है। तो इन वसाइल के साथ जो है ना अब किसी भी इस तरह के हादसे पे काबू पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। और आग जब फैलती है तो इसलिए हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पे नई गाड़ी मुहैया करे। अब ये 50 जो है ना हुकूमती जो झंडियों वाले हैं उनकी मराद के लिए तो हुकूमत के पास पैसे मौजूद हैं, लेकिन ये जो फ़र्स्ट एड वाले अदारे हैं जो किसी भी मुश्किल नागानी मुसीबत में काम करते हैं उनको कुछ भी मुहैया नहीं किया जाता है। और ना ही जो है ना इसके हवाले से ट्रेंड लोग यहाँ पे तैनात किए जाते हैं, बस जो है ना वक्त आगे बिताने वाला काम किया जाता है। तो आप हमें ये भी बताइएगा क्योंकि निकाल की आवाम के साथ
साथ ये सतोली माँ जैसा सलूक इन्होंने किया हुआ है। जो शहरी दफ़ा का बाइक था इन्होंने कोटली शिफ्ट किया है, रेस्क्यू 112 जो है निक्याल की वो खुरेटा में जाके शिफ्ट की है। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं, ये निक्याल की आवाम के साथ जुल्म और ज़्यादती नहीं है तो और क्या है? क्या आप हुकूमत आज़ाद कश्मीर से क्या मुतालबा कर रहे हैं? देखें, ये जिन बातों का आपने इज़हार किया है, ये जो हमारे यहाँ पे नुमाइंदगान है, बलदियाती नुमाइंदों के पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है, लेकिन ये वज़ीर हुकूमत से मेरा मुतालबा है कि वो इन चीज़ों का नोटिस लें कि यहाँ की जो बुनियादी हकूक़ हैं, जो चीज़ें हैं, उनको अगर यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है तो ये उनकी नाकामी है। उनको चाहिए कि इनका ध्यान रखें और जो है ना फायर ब्रिगेड के हवाले से भी कम अज़ कम गाड़ी नहीं यहाँ पर मुहैया की जाए। अब सुना है कि रास्ते में रात को गाड़ी भी ख़राब हुई है, लेकिन यह है कि अब दूर से पानी आता है। शहर के अंदर भी कोई ऐसी बड़ी स्टोरेज तो नहीं है कि पानी मुहैया किया जा सके, लेकिन अगर गाड़ी भी ख़राब होगी, उसने जाके यहाँ से 6-7 किलोमीटर का सफ़र तय करके पानी लाना है और ये फिर ज़ाहिर है मुश्किल होता है। इस तरह तो नहीं, यहाँ पे कम अज़ कम एक गाड़ी अच्छी कंडीशन में या 2 गाड़ियाँ यहाँ पे होनी चाहिए। अब नकियाल शहर फैल चुका है। फैसल भाई, आप मुझे ये भी बताइएगा क्योंकि देखने में ये आया है कि बल्दिया के मुलाजमीन के पास उस तरह का सामान मुयसर न होने की वजह से रात को कुछ बल्दिया के मुलाजम हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखें ना, ये इन चीज़ों के लिए हिफाजती किट होती है, तो यहाँ पे ना तो इनके पास वो हेलमेट होता है, ना इनके पास वो जैकेट होती है कि जो फायर प्रूफ होती है, तो आम कपड़ों में लगे हुए हैं। ये भी मतलब मैंने कहा यहाँ पे कोई ट्रेनिंग का सिस्टम ही नहीं है, लोगों को एजुकेट नहीं किया जाता है और जब लोग भर्ती भी किए जाते हैं तो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता है। बाद में महकमा भी इन लोगों की ट्रेनिंग के हवाले से कोई वर्कशॉप्स का इनकाद नहीं करता है। यहाँ पे तो किसी भी शोबा है ज़िंदगी में हर साल 2 साल बाद वर्कशॉप्स का इनकाद किया जाता है कि उनको जिद्दत के साथ आशना किया जाए। यहाँ पे जो है ना कभी ये ट्रेनिंग का सिलसिला ही नहीं है, बिल्कुल जो है ना आम लोग काम कर रहे होते हैं उसी तरह कोई महकमा भी काम कर रहा होता है। कहा जाए ना कि कोई क्वालिफाइड लोग हैं, वो बातें नहीं हैं यहाँ पे। बिल्कुल जी, जैसा कि इनका ये कहना था कि यहाँ पे रेस्क्यू 112 का ऑफिस होना चाहिए और 24 घंटे उनको अलर्ट लेना चाहिए, क्योंकि ये जो सौतेली माँ जैसा सलूक निक्याल की आवाम के साथ किया जा रहा है। इसी हवाले से हमारे साथ एक नौजवान मौजूद हैं जो कि एक्शन कमेटी निक्याल के यहाँ के मुतर्रक रहनुमा भी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि यहाँ पे ये सिविल डिफेंस के रज़ाकार भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि हुकूमत की जानब से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया, ना ही हुकूमत का कोई नुमाइंदा यहाँ पे आया है। हुकूमत की तरफ से आवाम जाए तो जाए कहाँ, ये वही मुहावरा आ जाता है कि इस वक्त जो आवाम है वो एक तो महंगाई की चक्की में पीसी जा रही है, लेकिन ऊपर से ये अभी जो ये सिस्टम देखने में आया है, एक शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पे 4 दुकानें जलकर हादसा हो गई, लाखों मलियत का सामान जल गया है। लेकिन अभी तक जो हमारे नुमाइंदगान हैं जिनको हम वोट सपोर्ट करते हैं, उनमें से कोई बंदा यहाँ पर ना आ सका। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? आप बेहतर समझते हैं, रात को आपने यहाँ पे रेस्क्यू भी किया। मुर्जा भाई बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जितने वसाइल थे बल्दिया के, उन्होंने काम किया है। उसके अलावा अगर हम ये ज़िम्मेदार ठहराएं किसको, सिविल डिफेंस वालों को, मैं एज ए सिविल डिफेंस का रज़ाकार हूँ। मैं भी तकरीबन 9:40 से लेके रात 4:30 बजे तक हम यहीं पे रहे हैं और ये शहराज साहब भी गवाह रहे हैं कि हमें पहली ये बात है कि ये अभी आप यहाँ पे कैमरा लगा सकते हैं कि जितनी हमारे पास इस्तात थी, रेत था, जो कुछ था, हमने वो मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया है। आग पे कंट्रोल करने की हमने कोशिश की है, पर जुल्म की इंतहा ये है कि हमारी जो रेस्क्यू 112 की एम्बुलेंस है वो इन 3 सालों में वो खुरेटा गई है। ये हमारी आवाम के साथ जुल्म है। और यहाँ पे जो भी रेस्क्यू 112 की जो अगर यहाँ पे हमारे और नौजवान यहाँ पे उनकी जॉब लग सकती थी, वो भी यहाँ से जॉबें खुरेटा ट्रांसफ़र हुई हैं, मैं ये कह सकता हूँ। और यहाँ पे एक जो मोटरसाइकिल है जो सिविल डिफेंस के जो रज़ाकारों के लिए होता है इमरजेंसी में जाने के लिए, खुदा की कसम में मेरे पास इस वक्त भी व्हाट्सएप में डेटा पड़ा हुआ है सिविल डिफेंस के डेटे में। मैंने 5 दफ़ा उन्हें कहा कि आप हमें वो मोटरसाइकिल दें, उन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया कि आप ये चीज़ क्यों मांग कर रहे हैं। 1 हफ्ते का हमने उन्हें टाइम भी दिया,
ये मैं कह सकता हूँ कि ये रेस्क्यू 1122 वालों को एक दो दफ़ा मैंने रात को ये भी बोला कि यहाँ पे हमें वो सिलेंडर दिए जाए, मैं रज़ाकार हूँ, सिलेंडर दिए जाएं। अगर हैदर अली साहब की वालदा सीरियस थी तो यहाँ पे जो बाकी बंदे हैं मुझे सिलेंडर दें, नहीं है तो इंतज़ामिया चले, मैं ताले तोड़ता हूँ, मैं ज़िम्मेदार हूँ, ये दुकानें भी मेरी अपनी है, मैं इनका भी ज़िम्मेदार था। आप चले मेरे साथ, मैं वहाँ से लाता हूँ। सच्ची बात है कि हमारे साथ कुछ हद तक मैं कह सकता हूँ कि यहाँ की इंतज़ामिया ने भी नहीं साथ दिया, और कुछ ऐसे भी लोग थे उन्होंने ये काम किया है कि मेरे साथ जो वॉलंटियर काम करने के लिए आए हुए थे उन्हें धक्के मार के उधर से इधर कर दिया और इधर कर दिया। जो लोग हमें उनने काम भी नहीं करने दिया, सिविल डिफेंस बल्दिया वालों ने काम किया, इसके अलावा जो नुमाइंदे थे या हुकूमती या जो भी इदारों के थे उन्होंने हमें काम नहीं करने दिया। अदरवाइज़ ये काम होता कि इस दुकान से हम सामान निकाल लेते, इधर से निकाल लेते। और मैं सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा हूँ सरदार अब्दुल शकूर अंजुमन ताजरा के सदर जो है, उन्हें हार्ट बीट उनकी तेज़ भी जो हो जाती है और हार्ट प्रॉब्लम भी है। उस बंदे ने अपने हाथ से बदान लिया, उसने हमारा साथ रज़ाकाराना तौर पर जितना काम किया। देखने में तो ये आ रहा है कि ये ख़ास करके जो हमारे नुमाइंदगान हैं जिनको हम वोट सपोर्ट करके उनको प्रमोट करते हैं, उनको असम्बलियों में भेजते हैं, मेरे हिसाब से ये उनकी नहल ही है कि यहाँ की चीज़ें उठा के किसी दूसरी जगह पहुँचाना, ये उनके लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है और ये उनके लिए सवालिया निशान है। इस वजह से इस बारे में आप क्या कहते हैं? मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको एक और भी चीज़ बताता हूँ। मेरी सियासी लिहाज से भी किसी हर बंदे की किसी न किसी पार्टी के साथ मुंसलिक होता है। मैं पीपल्स पार्टी के साथ मुंसलिक हूँ और इस लिहाज से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं आवाम का यहाँ पे जो है ना आम शहरी हूँ। हमारे जो हकूक़ हैं हम हकूक़ के लिए देखते हैं कि अभी हम अंजुमन ताजरा के साथ बात कर रहे हैं, अगर उनने साथ दिया, जब तक हमारी रेस्क्यू 112 की यहाँ पे गाड़ी नहीं आती, बाइक नहीं आता, हम यहाँ से हो सकता है कि यहाँ पे भी धरना लगा लें, ये वाली भी रोड बंद कर लें। और मैं अभी सारे दोस्त मेरे साथ जो मशवरा कर रहे हैं, हम भी सभी दोस्तों के साथ मशवरा कर रहे हैं, अगर हमें ये मेरे ख्याल से तकरीबन 70 लाख के ज़ायद इनका कपड़ा, 17 लाख रुपए की हाफ़िज़ सलमान साहब की जो मशीनें थी वो जल गई हैं, 60-70 लाख रुपए का इनका जहाँ पे सिलेंडर वगैरह, चूल्हे वगैरह और दीगर जो सामान था उनका वो भी जल गया है। और इसके अलावा मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे भी तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए का जो इनका भी सामान, ये डिपार्टमेंटल स्टोर था, ये भी जल गया है, फ्रिज यहाँ पे जल गए हैं, हर चीज़ जल गई है। आवाम को अभी तक इंतज़ामिया वाले आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं, यहाँ पे सभी फोटो सेशन चल रहा है, शनाख्ती कार्ड की कापी ले आओ, वो निज़ाम अभी चल रहा है। मुझे पता है कि अगर हम भी ये चाहते हैं कि विद इन 1 वीक के अंदर इन लोगों का हक मिलना चाहिए, अगर नहीं मिला तो हम अपना हक दूसरे तरीके से लेंगे। मुझे यकीन है अगर हम अवामी हकूक़ के लिए खड़ेंगे तो पूरी अवाम इंशाल्लाह मेरा साथ। बिल्कुल जी, जैसा कि इनका ये कहना था कि इस वक्त के जो वुज़रा हैं उनको, उनके लिए ये शर्म का मकाम है कि यहाँ की चीज़ें दूसरे एरियो में वो तकसीम कर रहे हैं और नक्याल की आवाम के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। यहाँ पे लाखों करोड़ों का सामान जल के खाकसर हो गया, लेकिन आवाम के जो नुमाइंदगान थे उनके कान पे जूं तक न रेंगी। इसी हवाले हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सियासी और समाजी शख्सियत सरदार शहराज, जो कि यहाँ के रिहायशी भी हैं, यहाँ को लीड भी कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। ये हुकूमत की तरफ से, ये हुकूमत के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। हुकूमत को चाहिए कि कल किस मुँह से आके यहाँ से लोगों से वोट मांगेंगे। जो लोग यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं उनके लिए कोई सहूलियात ही नहीं। जो गाड़ी एक दी हुई है फायर ब्रिगेड की, वो अरसा दराज से तकरीबन मेरे ख्याल में 40 या 50 साल पहले वो यहाँ आई थी, तो उसका जो है ना वो समझें उसकी उम्र दराज हो गई है, वो फारग हो गई है, वो चलने के काबिल अब नहीं रही। जबकि रात को जब ये इशू बना तो उस गाड़ी को जब वो पानी भरने गए तो रास्ते में वो ख़राब हो गई। इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि ये ख़ास करके हुकूमत के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि इतना नुकसान हो गया। इस वक्त के जो नुमाइंदगान हैं, जो जिनको आप वोट सपोर्ट कर रहे हैं, वो अभी तक उनका कोई बयान सामने नहीं आया, ना ही वो मौके पे आए। इस बारे में आप क्या कहते हैं? शुक्रिया जी मुर्तज़ा साहब। सबसे पहले तो मैं उन लोगों के साथ हूँ जिनका नुकसान हुआ है, मैं भी उनके गम के बराबर का शरीक हूँ। हाँ, आप भी हैं, सारे लोग जो यहाँ खड़े हैं सब हैं। लेकिन आपने सवाल किया हुकूमत के बारे में, मैं तो इस बात को कंडेम करता हूँ कि मुर्तज़ा साहब आपकी बात को आगे चलाता हूँ। ये गाड़ी 85 की है,
जब सिकंदर साहब वज़ीर आज़म थे तो बल्दिया जब मंजूर हुई, उन्होंने बल्दिया को यहाँ लाया, ये महकमा फ़ाल हुआ, उस वक्त की ये गाड़ी है। आप हिसाब लगाएं इस गाड़ी का कहीं ना कहीं मैं तो अपनी ज़िंदगी में मैंने जो देखा है 20 साल 25 साल इस गाड़ी को देख रहा हूँ, यकीन मानिए कभी इस गाड़ी की ब्रेक नहीं होती है, कभी इस गाड़ी का क्लच नहीं होता है, कभी इस गाड़ी में पानी नहीं होता है। अफसोस की बात है। मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से मुतालबा करता हूँ। पहली तो बात यह है कि पहले फर्स्ट जो है इन लोगों का नुकसान जो हुआ है वो फिर फौर इन लोगों के नुकसान को पूरा किया जाए। ये गरीब लोग हैं, इन्होंने अपना घर का चूल्हा जलाया हुआ था, आज उनका चूल्हा वो बुझ चुका है। मैं यहाँ मौजूद था, रात में मैंने रिक्शा किया है, पूरी रात में जागा हूँ। हमसे जो आवाम से हो सका हमने किया। हम क्या कर सकते थे? मैंने अपना पाइप जो है ना वो उखाड़ के पानी लगाया, मेरा पाइप तबाह हो गया, इसलिए कि किसी का कोई ना कोई नुकसान से बच सके। यकीन मैंने सुबह रोना आया और इंतहाई दुख है। दुख की इस घड़ी में कौन जो बंदे यहाँ खड़े हैं, कोई कह सकता है कि मैं खुश हूँ इस नुकसान में? ये इन बेचारों का इतना बड़ा नुकसान मेरे ख्याल में मैंने जो लागत लगाई है ये 2.5 करोड़ की है। 2.5 करोड़ कैसे बनेगा? इस शख्स ने तिनके से इस दुकान को बनाया, वो मेरे सामने है। ये जो दुकान जली है इन लोगों ने मेहनत करके जो ना, ये किसी के चोरी के पैसों से ये दुकानें नहीं बनी, या कोई चोरी के माल से ये जो नहीं यहाँ नहीं बैठे, किसी ने इन्होंने किसी से कोई लूटा नहीं है, इन्होंने मेहनत किया है। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि इसमें हो सकता है कि अल्लाह ताला की मर्जी हो। मैं उन लोगों से कहता हूँ कि आप दुआ करें, हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, हमसे जो हो सका हम आपके शाना बिशाना है, और इंशाल्लाह नुकसान तो पूरा नहीं कर सकते। मैं हुकूमत वक्त से फिर हुकूमत वक्त वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से इन लोगों से रब्ता करें और इनका नुकसान का अजाला करें। और दूसरी बात जो गाड़ियों का मसला है निक्याल के अंदर, मुझे शर्म आती है, मैं अभी क्या बात करूं। मैं वज़ीर आज़म अनवारुल हक आपसे बात कर रहा हूं कि फिल फॉर गाड़ी, नई गाड़ी यहाँ आनी चाहिए, 112 वाला रेस्को वाला आना चाहिए। रात को फाइटर आया है, उसके पास कोई किट नहीं थी, वो बेचारा आग बुझाने में मसरूफ़ हुआ, हमारे साथ रहा, वो यहाँ बेहोश हुआ, उसको हमने रेस्क्यू करके अपने हाथों से गाड़ी में बैठाया और उसको हॉस्पिटल पहुँचाया। मुझे ये बताएं, जब ये अपने आप को रेस्क्यू नहीं कर सकते, अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, वो आवाम को क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे? आवाम की तहफ़्फ़ुज़ की तो बुरा हाल है। यहाँ पे आवाम बुरे हाल से जो है ना वो मर रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे महंगाई की हालत देख लो, यहाँ पे आम जो गरीब है, गरीब पिसा जा रहा है, गरीब का कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ कौन सुनने वाला है? कोई सुनने वाला नहीं है। मैं जो है ना रिक्वेस्ट करता हूँ फिल फॉर इन दुकानदारों का मसला हल किया जाए। अगर ये मसला नहीं हल करते, खुदा की कसम मैं पहला बताऊंगा कि धरना दूंगा, इन गरीबों के साथ बैठूंगा। मैं आवाम से रिक्वेस्ट करता हूं कि इनका जो हो सकता है इन बेचारों को हौसला अफजाई करें, जितना हो सकता है हौसला अफजाई। ये हमारे भाई हैं, कल हमारे साथ हो सकती है, कल किसी और के साथ हो सकती है। लेकिन मैं हुकूमत वक्त से कहता हूँ कि फिल फॉर अपने नुमाइंदे भेजो, अपने नुमाइंदे भेज के इसकी लागत का तखमीना लगाओ और जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को फिल फॉर पूरा करो। आप हमें ये भी बताइएगा कि देखने में ये चीज़ भी आ रही है कि ये महकमा बरक़ियात जो है, महकमा बरक़ियात की नहली देखने में आई है, क्योंकि इन्होंने जो तारें लगाई हुई हैं ये मार्केट के ऊपर से किसी के छत के साथ बांधी हुई हैं, किसी के ग्रिल के साथ बांधी हुई हैं। देखने में ये भी आ रहा है कि ये महकमा बरक़ियात की नहली देखने में आई है और ये शॉर्ट सर्किट उसकी वजह से हुआ है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखो जी मुर्तज़ा साहब, ये तो बात मैं भी नहीं कह सकता, आप भी नहीं कह सकते कि शॉर्ट सर्किट है या कोई और फेल है। प्रॉब्लम यह है कि बिल्कुल महकमा बरक़ियात की बहुत बड़ी गफलत है। तारों से तारें जुड़ी हुई हैं, उनका काम भी है कि तारों के साथ तारें ना लगाएं, वो भी अपना काम करें। लेकिन महकमा बरक़ियात वाला एक नुमाइंदा हमारे साथ रहा है। हम ये बोलें जी नहीं, वो उन्होंने तार काटी है, उन्होंने रेस्क्यू किया है, तार हमारे साथ उन्होंने ऑपरेशन में हमारे साथ रहे हैं, वो बिल्कुल खड़े रहे हैं, वो भी सुबह गए हैं। ये नहीं है कि नहीं महकमा बरक़ियात वाला आदमी यहाँ से उसने तार काटी है। जब तार काटी है साहब, ज़रा ये अर्थ हो गया। जब अर्थ होता, मैंने कहा यार ये तार को रेस्क्यू करो ताकि लोगों को बच सके। ऊपर पानी फेंकवाया, ऊपर पड़ोस वालों से मैंने पाइप लिया, पानी छत पे बिछवाया और कुछ ना कुछ कंट्रोल किया। लेकिन मुझे ये बताएं मुर्जा भाई, कोई आग से खेल सकता है? कंट्रोल आग से कर सकता है? पानी उसका हल है। पानी जब नहीं है तो हम क्या करें? हमने हाथों से जो है ना, ये अभी नुमान भाई ने जो है ना आपसे बात किया, मैंने और जो है सदर अजमन ताजरा शकूर साहब ने
यकीन माने, हालांकि वो शकूर साहब बीमार थे, उनको मैंने बार बार कहा कि आप अंदर ना जाएं, लेकिन उनका मैंने ज़र्फ देखा, उनका मैंने दर्द दिल देखा कि यकीन माने कि वो दौड़ रहे थे, वो कह रहे थे कि मेरे दुकानदारों का मसला ख़राब हो गया, वो बेचारे बेबस हो गए, अब वो क्या करेंगे, वो बेचारे मेरे साथ रो रहे थे, मुझे रोना आया, आपको रोना आया, इस आवाम रो रही है कि यार क्या मजाक है, क्या मजाक हो रहा है हमारे साथ, हमारा कोई है सुनने वाला। मैं कहता हूं कि अभी तक कोई इंतजामिया के कोई बंदा, कोई जो है नुमाइंदा इस हुकूमत का यहाँ आना चाहिए था, फिर वो अजाला करे विद नो टाइम इसका अजाला करें, ताकि फिर ये जो लोग हैं ये अपनी खुशी की तरफ जा सके, ताकि इनको इनकी आंखों में जो नमी है वो नमी पूरी की जा सके। लेकिन अफसोस की बात है। सर मुझे ये भी बताइएगा क्योंकि हुकूमत ने इस वक्त जो वुज़रा हैं वो 36 वुज़रा बना दिए हैं, लेकिन जब आवाम को कोई परेशानी आती है तो वुज़रा गायब क्यों हो जाते हैं? सबसे मुर्तज़ा भाई बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। आप देखें, अब वो देख लें कि वो उनकी हालत क्या है, गाड़ियाँ कितनी हैं, वुज़रा बने कितने हैं, ज़रूरत कितनी है, ज़रूरत किस है, ये हमारे टैक्स के पैसे, ये हमारा टैक्स है, ये जो टैक्स है किस ज़मरे में जाता है, किस तरह टैक्स लगता है, वो टैक्स के ये लोग अय्याशियाँ कर रहे हैं। लेकिन अफसोस है कि हुकूमत को चूं तक नहीं रिंगती। उनको क्या है, जब वो इलेक्शन आएगा वो इलेक्शन में क्या करेंगे, लोगों से वोट मांगेंगे। यार आप हमारे भाई हो, लेकिन लोगों को आगे मेरे ख्याल है कि सोच समझ के फैसला करना चाहिए। पहले मैंने अपने पेट देखना है, पहले मेरा पेट, अगर मैं भूखा हूँ मैं किसी की क्या मदद कर सकता हूँ, मैंने अपने लिए भी सोचना है। मैं नुमान भाई ने बहुत ज़्यादा जो ना, ये यकीन माने कि बहुत ज़्यादा इन्होंने जो जिस तरह रेक्सो किया, मैं इनके साथ था, इन्होंने अपने कपड़े उतार दिए, खुदा की कसम, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बहुत हैपर थे रात को, ये गुस्से में थे, इनको मैंने ठंडा किया। लेकिन ये क्या, इनको एक दर्द था, किसी का दर्द देखना ये बहुत बड़ी इंसानियत होती है, किसी के लिए अच्छा सोचना। ये अभी मेरे पास एक सबूत है, वो ये है कि सिविल डिफेंस अब कहते हैं, तो आप ये कैमरा भी लिखा कि जो सिविल डिफेंस के जो वर्कर होते हैं, रज़ाकार होते हैं, पाकिस्तान में उनके लिए 32,000 रुपया है। मैंने उन्हें कहा ग्रुप में, ये हमें एक नोटिफिकेशन आया, ये नोटिफिकेशन आप दिखा सकते हैं आवाम को। मैंने उन्हें कहा कि हमें 32,000 रुपया नहीं चाहिए। वो उन्होंने कहा हुकूमत आज़ाद कश्मीर से मुतालबा करते हैं कि हमें इतने पैसे चाहिए या इन रज़ाकारों को दिया जाए। मैंने उन्हें कहा कि जनाब आप मेहरबानी करें, ये तकरीबन आपको बता सकता हूँ ये 1.5 माह पहले की बात है, 1.5 या 2 माह पहले की बात है। मैंने उन्हें कहा भाई तनहा की तो बहुत दूर की बात है, इधर 1122 का जो मोटरसाइकिल है आप वो दे दें, 1 हफ्ते की डिमांड है हमारी, ये दे दें। उन्होंने हमें ग्रुप में जो है ना ब्लॉक कर दिया कि सिर्फ एडमिन हजरात लिख सकते हैं और कोई यहाँ पे लिख नहीं सकता। ठीक है, ये जुल्म की, यानी कि आपका कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे जो आपके ऑफिसर बैठे हुए हैं महकमे के अंदर, मेरे हिसाब से तो ज़ाहिर है अगर गवर्नमेंट उनको पे करती है तो ज़ाहिर है जो आपके ऊपर ऑफिसर बैठे हुए खाते तो वही हैं, वो तो उन्होंने चीज़ें दबाई हुई हैं, वो यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। और सच्ची बात है कि ये एक सिर्फ यहाँ पे अगर इस आग पे कंट्रोल पाया जा सकता था, 2-3 वजूहत जो मैंने आपको बताई हैं, अगर उन पे अमल होता, हमें काम करने दिया जाता, अगर इधर से सामान हम निकाल लेते, ये आग ये भी बच सकती थी और ये शॉप भी बच सकती थी। हमें रेस्क्यू करने नहीं दिया गया। यहाँ पे लोगों का लाखों का सामान जल के खाकसर हो गया। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत के ओहदेदारान हैं, जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, वो इस वक्त बिल्कुल खामोश तमाशाइयों की तरह बैठे हुए हैं। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा दर्दनाक वाक़या आ, ये दुकानदार जड़ा आ, हमारी इनके साथ रिश्तेदारी भी है, तो बड़ी मेहनत इनके बाप ने की, आगे बेटू ने भी की, तो ये सब ये कुछ रल के खाक हो गया। जनाब इस बात का बहुत ही सदमा है कि इस वेले तक कोई हुकूमती बंदा नहीं आई सकिया। उस तो बाद फिर जो गाड़ी तकी तकरीबन इसनी उम्र जड़ी है 35-36 साल होने लगी। सरदार सिकंदर ने दौर विच ये गाड़ी आई, अज उसकी लुट करने तो उसने बिच पानी कोई नहीं। ये तुम देखो कि अगर इस गाड़ी में पानी होना बर वक्त अमला इछना तो कुछ ना कुछ जड़ाया समान बच जाई है। ये इंतज़ाम ना होने की वजह तो
ये सब कुछ राक होएगा। ये जिस शकूर नहीं गल करने बाजार में सदर है वो ये बीमार हालात विच भी कि किस तरह लोग भी इकट्ठे किए और ये बड़ा जज्बाती आ, ये खुदा न कर्म होया कि खुद नहीं ये जलीगा। ये इस किस्म वाला आदमी है। जो इधर आदमी बात कर रहा था, इनकी बड़ी मेहनत है। जो वो कहता है कि मैं पीपल पार्टी किधर गया हूँ मौलवी नमान, इसने भी बड़ी मेहनत है और गल्लां बिल्कुल सच्चियां। अगर ये बंदा चढ़ाया चौक भी जिसकी 3 महीने 4 हो गए बैठे ने, अगर बिजली ने एक बिल दे वो नहीं इस वक्त थोड़ी माफ़ हो सके तो फिर असा लोगों ने क्या तरीकाकार कहा। जनाब आज़ाद कश्मीर में जो वज़ीर आज़म है, इसकी एक असा अपील कर रहे हैं कि सरदार सिकंदर साहब अगर एक मुल्क ने वज़ीर आज़म हुई गुजरे तो वो एक ज़िले वस्ताने से या 2 ज़िले वस्ताने से पूरे आज़ाद कश्मीर तक से आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर आज़म और ख़ास करी जेह्ड़े तुसां नुमाइंदगान अपने पर मुसल्लत कीते ने, हाँ इन्हें क्या तुसां मैसेज कन्वे करसो? ये तो मैसेज है देने कि वोट जड़े दे रोड़ी छुड़े, वोट जड़े दे रोड़ी छुड़े। ये नो कि मैं आखना, ये पूरी आवाम आखसी। ये यकीन कर सो तुसां वोटर भी हैं, कारकुन भी हैं, जान देने तो भी तैयार हो। मैं बीमार आदमी हूँ। ये जड़े मेंबर है ना, ये तो जुनू अल्लाह ताला ही नहीं रहम करे अपनी खुदा मुद्दत मैं अपने तेड़े पूरे करन, जियां बीमार बंदा नहीं करना, ये इस तरह अपने तेड़े पूरे करन, बाकी इन्होंने पहले कख नहीं। बिल्कुल जी, अगर हुकूमत आज़ाद कश्मीर दुरुस्त हो जाए, हमारे इदारा जात दुरुस्त हो जाएं, तो ये जो लोगों का नुकसान हो रहा है ये नुकसान से बच सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।